अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी उमर खान, इंस्पिरेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आई होप के आप सारे खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो महज एक वीडियो नहीं बल्कि एक सबक है, एक स्टोरी है। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो में अगर आपको कुछ छुपा हुआ सबक आपको समझ आ जाए और आप इससे इत्तेफाक करें तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। ये एक मुर्दे की ज़बानी आपतीती है और मुर्दे की ज़बानी वीडियो है, आपको सुनाने जा रहा हूँ। हमें मरे हुए 3 मिनट हो चुके थे, लेकिन मैं यकीन नहीं आ रहा था कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम भी मर सकते हैं। मेरे साथ एक स्मार्ट किस्म का खूबसूरत मुर्दा बैठा था। उसके बाजू, टांगे, गर्दन, छाती, पेट और कमर ये बता रही थी कि इसने जिंदगी का ज्यादातर वक्त जिम में गुजारा होगा, दुनिया की मतवाजन और बेहतरीन खुराक खाता होगा और इसने अपने जिस्म को हर किस्म की बीमारी से बचाया रखा होगा। और मैंने इससे पूछा कि तुमने कभी सिगरेट पिया है? उसने सर हिलाते हुए इनकार कर दिया कि मैंने कभी भी सिगरेट नहीं पिया। मैंने पूछा शराब, चरस, गांजा वगैरह आपने? फिर भी उसने इनकार कर दिया। इनकार में सर हिलाते हुए उसने मना कर दिया। फिर मैंने पूछा कि तुमने कभी रश ड्राइविंग की है? तो उसने कहा कि नहीं। फिर मैंने पूछा क्या पानी में अंधी छलांग लगाई है? क्या तुम सड़क पर पैदल चलते रहे हो? क्या तुम लोगों से उजल पड़े हो? उसने फिर इनकार में सर हिलाते हुए कहा कि मैंने कभी भी कुछ भी नहीं किया और मैंने कभी भी जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी थी? उसने जवाब दिया कि मेरी उम्र सिर्फ और सिर्फ 32 साल थी। मैंने हैरत से उसे पूछा कि फिर भी तुम कैसे मर गए? उसने उसका जो दुख था और जो है ना खुल पड़ा। वो कहने लगा कि मैं भी इस बात पर हैरान हूं कि मैं अपने आप से मुसलसल यही पूछ रहा हूं कि मैं कैसे मर सकता हूं। मैंने पूछा कि तुम मरे कैसे थे? उसने इंतहाई दुखी दिल से जवाब दिया। उसने कहा कि मैं अपने लॉन में टीवी देख रहा था। मुझे अचानक सीने में दर्द हुआ, महसूस हुआ। मैंने चाय का कप टेबल पर रखा और वहीं पे मुझे दौरा आया और मैं बाद में सीधा ना हो सका, वहीं पर मर गया। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी इस वक्त आखिरी ख्वाहिश क्या है? उसने मुझे हैरत से देखते हुए कहा कि मेरी इस टाइम आखिरी ख्वाहिश सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट की जिंदगी और चाहिए। यानी कि मुझे 3 मिनट की जिंदगी, सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट की जिंदगी वापस पीछे जाना है। मेरे वालिद मुझसे खफा हैं। मैं अपनी बीवी से बदतमीजी करता रहा। मैंने अपने बच्चों को कभी प्यार नहीं किया। मैंने अपने मुलाजमों को कभी वक्त पर तनख्वाह नहीं दी और मैंने अपने लॉन में गुलाब के फूल लगवाए थे, कभी उनके पास बैठा नहीं, कभी उनकी खुशबू को सूंघ न सका। तो मैंने हमेशा अपने जिस्म को अल्लाह ताला की किबरियाई से मुकद्दम रखा। मैं सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट में सबसे माफी मांगना चाहता हूँ और मैं अपने गुलाबों को एक बार फिर से देखना चाहता हूँ। हम सब ये सुनकर सन्नाटे में आ गए। मुर्दे पहलवान की बात अभी जारी थी तो एक दूसरा मुर्दा बोल पड़ा। ये एग्जीक्यूट किस्म का सीरियस होता था। उसके चेहरे पर कामयाब बिजनेसमैन का एतमाद था। प्यारे दोस्तों, कामयाबी इंसान के चेहरे पर एतमाद की चंद लकीरें छोड़ देती है और ये लकीरें कामयाब लोगों को आम अशखास से मुख्तलिफ बना देती हैं। मैंने उससे पूछा कि तुम भी मर गए? उसने अफसोस से सर हिलाया और जवाब दिया कि मैं भी इस बात पर हैरान हूं कि मैं इस दुनिया की बेहतरीन डॉक्टर्स, आला तरीन अस्पताल और महंगी तरीन दवाइयां अफोर्ड कर सकता था। मैंने दुनिया के मौलिक तरीन बीमारियों की वैक्सीन भी लगवा रखी थी। मैं अमेरिका और यूरोप के बेहतरीन लेबोरेटरी से हर 4 महीने के बाद अपने टेस्ट भी करवाता था। हफ्ते में 2 बार स्टीम बाथ भी लेता था और मैं डाइट चार्ट के मुताबिक अपनी खुराक भी खाता था। हर हफ्ते फुल बॉडी मसाज भी करवाता था। मैं काम का स्ट्रेस कभी नहीं लेता था। मैंने हमेशा बुलेट प्रूफ गाड़ियों और जाती जहाज में सफर किया है। मेरे पास 5,000 लोग मुलाजिम थे और ये लोग मेरा सारा स्ट्रीट उठाते और मैं सिर्फ अयाशी करता। मगर फिर मुझे खांसी आई, मैं नीचे झुका, फर्श पर गिरा और वहीं पर मैं अपनी रूह परवाज कर गया। और मैं पिछले 3 मिनट से यही सोच रहा हूं कि मैं कैसे मर सकता हूं। मैंने तो कभी मरने के बारे में सोचा भी नहीं था। मैंने उससे पूछा कि अब तुम क्या चाहते हो? उसने तड़प कर जवाब दिया। उसने कहा कि 3 मिनट की जिंदगी में वापस जाकर अपनी सारी दौलत वेलफेयर के लिए वक्फ करना चाहता हूं। मैं इसे फ्री मेडिकल कॉलेज, मुल्क के सबसे बड़े थैलेसीमिया हॉस्पिटल या फिर मुल्क के किसी भी बड़े साइंस यूनिवर्सिटी में बनाने में खर्च करना चाहता हूं। मैं हुक्म दूंगा अपने सारे मुलाजमों को और फिर मैं वापस
3 منٹ کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ چنانچہ عوام اور اپنے درمیان بلٹ پروف شیشوں کو ہٹائیے، خدمت اور تبدیلی لائیے۔ جو آج آپ اس دنیا میں کریں گے وہی حقیقت ہی ہوگا، مرنے کے بعد آپ کو ٹائم نہیں دیا جائے گا۔ اگر آج آپ سے یہ گاڑی مس ہو گئی تو دوبارہ آپ اس کو کبھی بھی نہیں پکڑ سکتے۔ تو پیارے دوستو، یہ چھوٹی سی ویڈیو محض ایک ویڈیو نہیں، ایک سبق ہے۔ اگر آج ہم سوچیں کہ ہمیں مرنے کے بعد کوئی بھی وقت نہیں دیا جائے گا، آج ہم لوگ دنیا کے عیش و عیاشی میں مصروف ہیں، آج ہم لوگ کسی غریب کا حق کھا رہے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں، آج ہم لوگ اپنے والدین کا دل دکھا رہے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں، کوئی نہیں پتا کہ کس ٹائم ہمیں بلاوا آ جائے۔ تو لہٰذا دوستوں، میری تمام بھائیوں سے گزارش ہے، تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ کائنڈلی پلیز اپنی آخرت کی تیاری پہلے دن سے ہی کریں، کیونکہ موت برحق ہے اور موت کا کوئی بھی ٹائم نہیں ہے، کسی بھی وقت کسی بھی جگہ سے آ سکتی ہے۔ تو لہٰذا آپ نے موت کی تیاری، آخرت کی تیاری ایک اچھے عمال کے ساتھ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے، اپنے والدین کو راضی کرنا ہے، اور سب سے اچھی بات کہ آپ نے کبھی بھی کسی کا حق نہیں کھانا، کیونکہ یہ حق ایسا ہے کہ آپ کو یہ قبر تک نہیں چھوڑے گا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو۔ اگر آپ اس باتوں سے ایگری ہیں، اتفاق کرتے ہیں، تو نیچے کومنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اپنے اور اپنے ساتھ جو رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔